एस, ये ध्यान रखिएगा। कितना प्यारा नाम है। तो हाँ, ईड़ा नाड़ी बताया मैंने आपको चंद्र नाड़ी, पिंगला नाड़ी बताया मैंने आपको सूर्य नाड़ी, और सुषुम्ना नाड़ी आपको बताई जब दोनों नोस्ट्रल से एयर निकल रही है। ये हम चेक कैसे करेंगे? IPS है ना, IPS, ये हम चेक कैसे करेंगे? जब भी आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, आप नए नए हैं तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, दोनों दोनों हाथों को ऐसे रखें, ऐसे करके एयर निकालें बाहर को, आपने बाहर को एयर को फेंकना है नाक से। गर्म हवा आएगी ना आपकी जब नोस्ट्रल से बाहर को फ्लो करना है, बाहर जब आप करेंगे तो जिस हाथ में ज्यादा हवा आ रही होगी, या इसमें आ रही होगी या इसमें आ रही होगी, वो नाड़ी आपकी चल रही होगी, या तो हाँ, या तो सूर्य नाड़ी, या आपकी चंद्र नाड़ी, या आपकी सुषुम्ना नाड़ी। अगर दोनों नोस्ट्रल चल रही होंगी तो सुषुम्ना चल रही होगी। उसके बाद में आपको इसमें धीरे धीरे मैं आगे बताऊंगा। आज सिर्फ इतना जानिए कि आपने चेक कैसे करना है। आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, या एक नोस्ट्रल को आप बंद कीजिए। पापा लेकिन ऐसे करने में गर्म हवा आ रही है। हाँ बेटा, वो एयर पता चलती है, आपने एयर का बाहर को आपने फेंकना है। तो जिससे जिस नोस्ट्रल से एयर आपकी ज्यादा आएगी, तो इसका मतलब है कि वो नाड़ी आपकी चल रही है। अगर दोनों नाक खुली मतलब आपको कोई चिंता करने की बात नहीं। हाँ, अगर दोनों नोस्ट्रल से एक साथ एयर एक सी निकल रही है तो इसका मतलब आपकी सुषुम्ना चल रही है। अब इसमें शुभ होती है चंद्र नाड़ी, और अशुभ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन सूर्य नाड़ी में बहुत सारे शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। कोई भी शुभ कार्य हम चंद्र नाड़ी में कर सकते हैं, सुषुम्ना नाड़ी में हमने लगभग सारे कार्य रोकने पड़ते हैं। अब उसका मैं आगे आगे डिटेल में आपको बताता जाऊंगा। फाइव एलिमेंट हमारे अंदर भी है। 5 एलिमेंट के बारे में जैसे हृदयांशु ने याद दिलाई, चंद्र नाड़ी से या सूर्य नाड़ी से हमारी एयर बाहर फ्लो करती है, तो उसमें पांचों तत्व आते हैं। पांचों तत्व आते हैं उसमें। उससे कैसे पता चलेगा? 4 अंगुल अगर आ रही है, ऐसे आपने अंगुल रखनी है, चेहरा सीधा रखना है, 4 अंगुल आपकी आ रही है, तो 4 अंगुल में यानी एयर आपकी अगर यहीं तक रुक जा रही है, आप बाहर फ्लो कर रहे हैं और यहीं तक रुक जाती है, ऐसे फेंकेंगे तो इसका मतलब आपका अग्नि तत्व चल रहा है। उसके बाद 4 अंगुल, उसके बाद ये आगे 8 अंगुल, ये लगाया आपने। अगर आपका एयर का फ्लो 8 अंगुल है तो ये आपका वायु तत्व चल रहा है। यहाँ पर वायु तत्व, आप अपने शरीर में कौन सा तत्व चल रहा है इसकी जानकारी भी ले सकते हो। कौन सा एलिमेंट, जिस वक्त कोई डिसीजन आप ले रहे हो, कोई यात्रा करने जा रहे हो, उस वक्त कौन सा तत्व, कौन सा स्वर चल रहा है और कौन सा तत्व चल रहा है, डिटेल में मैं आपको बाद में बताता जाऊंगा इनमें। तो 8 अंगुल में आपको वायु तत्व की जानकारी मिली। उसके बाद आपने 4 अंगुल, 8 अंगुल और 12 अंगुल, अब आपने 12 अंगुल पे हाथ रखना है। अगर आपका एयर का फ्लो यहां तक पहुंच रहा है तो आपकी कौन सी फ्लो आई? हमने किसके बारे में जाना? सबसे पहले अग्नि तत्व के बारे में 4 अंगुल, 8 अंगुल हमने वायु तत्व के बारे में। अब आ गई आपकी पृथ्वी तत्व, यानी 12 अंगुल पे आपका आ गई पृथ्वी तत्व, जिस पर सारे कार्य किए जा सकते हैं। पृथ्वी तत्व सबसे अच्छा तत्व माना गया है, स्थिरता मानी गई है, कोई भी कार्य आपका जरूर इसमें सफल होता है। बिल्कुल। इसके बाद 4 अंगुल, 8 अंगुल, 12 अंगुल और उसके बाद 16 अंगुल। 16 अंगुल में अगर आपकी एयर फ्लो कर रही है, 16 अंगुल में एयर फ्लो कर रही है, तो ये आपकी जल तत्व माना जाता है। ये भी बहुत शुभ माना गया है। किसी भी कार्य में, कोई भी यात्रा के लिए जल तत्व की बहुत महत्व मानी गई है, बहुत सफल माना गया है। जल तत्व और पृथ्वी तत्व पर आप कार्य कर सकते हैं। ये डिटेल में मैं आपको बताऊंगा आगे आगे। तो हम 5 तत्वों की जानकारी इससे ले सकते हैं। आकाश तत्वों की जानकारी ये होती है, आकाश तत्व जब तिरछा भाग रहा हो या एयर ऊपर की तरफ निकल रही हो, इधर उधर आ रही हो, तो वो आकाश तत्व मानी गई है।